फवाद जोई साहब की एहलिया हिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप थोड़ा सा वाक़या बताइए कि आपको कब इत्तला मिली और अब तक की लेटेस्ट पोजीशन क्या है? लेटेस्ट पोजीशन अभी यही पता चला है कि उन्होंने 1.5 घंटे पहले फवाद को कैंट कचहरी में पेश किया और अभी उनको सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गए मेडिकल चेकअप के लिए। तो अभी तक वहाँ से कोई अपडेट हमें नहीं आई, लेकिन ये पता चला है जो मेरे देवर है फराज, उनको खबर आई है झेलम से अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। जाहिर है भाई लोग निकलेंगे भी। इस्लामाबाद थी और वो लाहौर में थे। जी, मैं मेरे बच्चे देवर हेयर, तो देवर गोइंग स्कूल गोइंग, तो आई वॉज हेयर एंड अभी वो कल परसों ही वापस गए हैं। तो मेरे से बात करते करते फ़ोन ही सेट के मैं अंदर जा रहा हूँ, तो फ़ोन से नहीं आया, तो आई गॉट फ़ोन बंद था। तो वो जी फिर ड्राइवर ने बताया कि जी ही गॉट अरेस्टेड, पीपल केम इनसाइड द हाउस और उनको पकड़ के लिए गए। मैम एक क्वेश्चन बस ये कि आपको उनका जो ब्लंट स्टाइल था या एक उनका नैरेटिव था, बयानिया था, बड़ा स्ट्रॉन्ग था। आपको आइडिया तो होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। कभी इस बारे में पहले डिस्कशन कुछ हुआ कि को खतरा था, पहले को खदशा था, कोई फ़ोन आया हो, कोई धमकी ऐसी जो उन्होंने शेयर की आपसे? नहीं, पिछले 6-8 महीने पहले तो आपको पता है जब ये सारा पेश हुआ, सारा का सारा, जब खान साहब को भी बनी गाला में अरेस्ट करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त भी हमें खदशा तो होता था, लेकिन इट वाज लाइक अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर अ वुमेन कि घर पे घुस के आप बंदे को उठा के अगवा करके लेके जा रहे हैं। आपने लेके जाना है, आप रेस्टोरेंट लेके आए, आप पकड़ के लेके जाएं। बट ये बहुत नाइंसाफ़ी है कि आप किसी के घर में भी घुस के एज ए सिटीज़न इट्स माई राइट कि मैं अपील करूं कि जी इसको रोकें और जितनी जल्दी इसको इंटरवीन हो सके इस मसले को हल। चीफ जस्टिस के लिए कोई पैगाम? प्लीज़ सो मोटो एक्शन ले लें फवाद चौधरी पे, ताकि उनको रिलीज़ जल्दी मिले। अभी हमें कुछ नहीं पता स्टेटस उनका कि उनको कहाँ रखेंगे, कहाँ लेके जाएंगे। थैंक यू। देयर इज़ अ वे इन लॉ टू अप्रोच। ये नहीं होता कि आप पहले बंदा उठाएं, उसके बाद उनको अरेस्ट करें और फिर उनको गायब कर दें और फैमिली वालों को पता ही नहीं कि बंदा कहाँ है। हाँ, अगर आपको लगता है कि इन्होंने कोई वायलेशन की है, इलेक्शन कमीशन की ऊपर कोई तनकीद की है, तो ऑब्वियसली आप बुलाएं, उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें, उनको पार्ट बनाएं, जो सारे सिटीज़न का राइट होता है। उसके बाद जी हमें FIR ही नहीं पता चल रही कि वो कहाँ है, किधर गए। फिर मीडिया को मैंने रिक्वेस्ट की कि फिर 40 मिनट्स के बाद उनकी जी पता चली थी कोसार थाने में उन्होंने उनकी इलेक्शन जो कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने FIR करवाई है। फिर जी वो पता चल गया जी, कोसार थाने गए, वहाँ पे कहते जी हमारे पास फवाद जोई साहब है और ना गिरफ्तारी डली है, वो गायब थे। फिर जी 2 घंटे का कशमकश एक हमारी रही कि जी वो कहाँ गए। देखिए, एक बंदे को घर से उठा लेना और गायब कर देना, इसको हम अबडक्शन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्योंकि अरेस्ट तो वो है ना कि यू हैव अरेस्ट वारंट टू एंटर इन द हाउस। घर पे औरतें हैं, वुमेन आपको चाहिए, पुलिस ऑफिसर्स, उसके बगैर आप एंटर नहीं कर सकते। आपके बगैर पुलिस मजिस्ट्रेट नहीं थी, नहीं कोई भी नहीं था ना। तो आए हैं, डाले में डाले और ले गए, और चाबी उन्होंने उठा के गाड़ी की उधर फेंकी है कि कोई हमारे पीछे ना आए। बतौर अहलिया जो फिक्र का आलम था क्या था जब पता चला कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जिसको आप अगवा भी कह रही हैं? गिरफ्तार तो नहीं किया, मैं अभी भी आपको यही कहूँगी क्योंकि अभी भी ही इज़ इन हॉस्पिटल, अभी उनका मेडिकल हो रहा है और उसके बाद पता चलेगा जी कब वो उसको राहदारी पे यहाँ पे लेके आते हैं। अभी तो पता ही कुछ नहीं है ना, ये क्लूलेस कि आज भी ये लेके जाते हैं और 35 बख्तरबंद गाड़ियों में ये उनको कचहरी लेके आए हैं। कोई दहशतगर्द है वो? बता तो दें कि उनका गुनाह क्या है, आप बता। वो तो खुद कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे पे FIR हुई क्या है। और बस यही है मेरी चीज़ जैसे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस केस को टेकअप करें, क्योंकि फवाद साहब की पूरी जो ज़िंदगी है वो आपको पता है वकालत में गुजरी है और एज अ पॉलिटिशियन, ही इज़ अ नेशनल पॉलिटिशियन। तो प्लीज़ इसको टेकअप करें और जो भी एज़ पर लॉ इसके ऊपर बनता है वो आप आखिर में ये बता दें तशद्दुद का खदशा है? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती जी। शराजी आई हैव नो आइडिया।